आज हमारे घर में सत्यनारायण की कथा है और पंडित जी ये तैयारी कर रहे हैं। सत्यनारायण भगवान की मूर्ति रखी, वो रख दी तस्वीर, और ये सब तैयारी कर रहे हैं पंडित जी। आज संडे का दिन है। संडे ना आज? संडे है आज। 21 तारीख है। दिव्यांश, देवू आ जा। वानिया इधर आ जा तू भी। हाँ उधर खड़ी हो सामने, वहाँ पे। कहाँ पे? वहाँ सामने। वानिया खड़ी हो, चल सामने इधर मेरी तरफ देख। अब वानिया, सत्यनारायण की आज कथा है हमारे घर में, और आप भी हाथ जोड़ो उधर को। पंडित जी ने अब तैयारी कर दी है। वो नीचे शोर मचा रहे हैं मम्मी दोनों। ऐसे बोलो पंडित जी प्रणाम। पंडित जी प्रणाम। चलो अब कथा शुरू होने वाली है। अब हम वीडियो को बंद करते हैं, फिर अपनी कथा में बैठते हैं। तो भगवान जी बताते हैं कि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है जो मनवांछित फल देने वाले हैं। वह कथा हमारी सुनने की इच्छा है। स्वस्थता श्री सूत जी ने बोला, हे वैश्य में पूज्य, आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, सो ध्यान से सुनो। जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनेंगे। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए कहाँ पहुंच गए? मृत्यु लोक में, जहाँ पे विष्णु भगवान रहते थे। वहां पहुंचते तो देखते हैं कि अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर वो विष्णु भगवान के पास गए। वहां सभी वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पंथ थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति हैं, संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है, सो ध्यान से सुनो। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ पर आगमन हुई है? निसंकोच होकर कहिए मेरे से। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखियों से पीड़ित हुए पृथ्वी पर घूम रहे हैं। मैं उनके लिए आप पर आया हूँ। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो इन सबका उपाय बताइए। तब बोलते हैं कि तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, और किसने इस व्रत को किया है और किसने इस व्रत को करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, शोक दोष आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, ये सब स्थानों पर विजयी है तथा भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की प्राप्त काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्राण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण स्वाया लें
तथा गेहूं के अभाव में साड़ी तथा चूर्ण शक्कर तथा गुड़ दें और सब भक्षण एवं प्रदान जमा कराएं, भगवान को अर्पण करें। देव तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, पश्चात स्वयं भोजन करें। नीति गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल भूमि पर एक सरल यही उपाय है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।